तेजस और ब्रह्मोस को लेकर भारत को सलाम ठोक रही थी दुनिया। हिंद महासागर पर इंडियन नेवी की दुनिया में हो रही जय जयकार। अब अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के खूंखार वॉरशिप पहुंच रहे भारत। वॉरशिप को लेकर भारत के पास है कुछ ऐसा, अमेरिका ब्रिटेन तक हो रहे निर्भर। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक जिस भारत को अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कोई देश भाव तक नहीं देता था, ना वहां से तकनीक मिलती थी, ना ही हथियार और ना ही कोई आर्थिक मदद, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत की ताकत लगातार बिजली की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। बात आप चाहे आर्थिक मोर्चे की करें, डिफेंस सेक्टर की कर लीजिए या फिर स्पेस में भारत की हो रही जय जयकार की कर लीजिए। भारत ने 7-8 सालों में ही खुद को साबित कर डाला है। आज भारत की हवाई ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। भारतीय वायुसेना के पास तेजस के 2 वर्जन आ चुके हैं, जिसमें ब्रह्मोस NG सुपर मिसाइल असेंबल की गई है। वहीं इंडियन नेवी भी पिछले 4-5 महीनों से समंदर पर दनादन मिशन कर रही है। लाल सागर से लेकर सोमालिया तट तक जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया भर के देश परेशान थे, यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान था, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे किसी भी देश के मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे पकड़ लिया करते थे और उसे लूट लिया करते थे। अब इंडियन नेवी ने पिछले 4 महीने में 7-8 नेवल मिशन कर एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया है और ये सारे मिशन पूरी तरह से कामयाब भी हुए हैं। भारत के खुद के जहाज़ों के साथ ही कई और बाकी देशों को मालवाहक जहाज़ों को बचाया गया और एक जिम्मेदार देश होने का फर्ज भी निभाया गया। भारत की हिम्मत की अमेरिका समेत तमाम देश तारीफ कर रहे हैं, तो चीन बौखलाया हुआ है। चीन परेशान हो गया है कि भारत की नेवी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है कि उसने ऐसे खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक कंडक्ट किए हैं जो वो खुद भी नहीं कर सकता। खुद चीन भी इन समुद्री लुटेरों से परेशान है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका जहां भारत के इन समुद्री मिशन की तरफ से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, वहीं अब अमेरिका जैसा पावरफुल देश एक और कारण से भारत पर निर्भर हो चुका है। और अब एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो विशाल समुद्र पर उसकी मदद कर सकता है। यही कारण है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन के वॉरशिप्स भी भारत में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारत पर निर्भर हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन को गहरे समंदर पर भारत से ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो सिर्फ भारत ही कर सकता है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। एशिया में सिर्फ भारत ही कर सकता है अमेरिका की मदद। अमेरिका ब्रिटेन के लिए इंटरनेशनल शिप मेंटेनेंस हब बना भारत। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप्स लगातार भारत पहुंच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, तो आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक में जिन देशों के भी युद्धपोत यहाँ पर तैनात हैं, उनकी मेंटेनेंस की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और जो भी वॉरशिप्स हैं उनकी मरम्मत का काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। पश्चिमी देशों के लिए ये एक संकट बन गया था, क्योंकि चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के दर्जनों जहाज यहाँ पर गश्त करते रहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो इतने सारे वॉरशिप्स की मरम्मत का काम कर सकता है। और दोस्तों, भारत ऐसा कर भी रहा है। चीन के खतरे की वजह से भारत अब इंटरनेशनल शिप मेंटेनेंस हब बन चुका है। अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश तेजी से भारत पर निर्भर हो रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के 2 युद्धपोत इस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका लंबे समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण इन वॉरशिप्स की मरम्मत में लागत में भी भारी इजाफा हो रहा है और युद्धपोत भी ऑपरेशन के लिए देरी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस स्थिति का चीन भी फायदा उठा सकता है। चीन इसी ताक में रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। खुद भारत भी हिंद महासागर में चीन की दादागिरी से परेशान है। कभी ग्वादर पोर्ट तो कभी हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की नेवी ऐसी हरकतें करती ही रहती है। वहीं आजकल चीन के 3-4 स्पाइस शिप भी घूम रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत जैसा भरोसेमंद साथी मिल चुका है। अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे पहले अमेरिका अपने वॉरशिप्स के मेंटेनेंस के लिए काफी परेशान था। अमेरिका अपने बेकार हो चुके शिप यार्ड को फिर से शुरू करने में मदद के लिए अपने एशियाई सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल रहा है। हालांकि अब भारत शिप मेंटेनेंस को एक फायदे की तरह देख रहा है।
इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के प्रवेश बिंदु मलक्का जल डमरू पर बैठा भारत इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के संचालन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। यह कदम चीनी नौसैनिक बेड़े की तेजी से हो रहे विस्तार को कम करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के प्रवेश बिंदु मलक्का जल डमरू मध्य पर बैठा भारत इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के संचालन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने चेन्नई में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ 5 साल के मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि यहां पर अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों की मरम्मत का काम हो पाएगा। चेन्नई बना शिप मेंटेनेंस का बड़ा हब, अच्छा खासा फायदा ले रहा है भारत। दोस्तों, भारत इस मौके को हाथों हाथ ले रहा है। पूर्वी तट पर चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में एल&टी शिपयार्ड सैन्य सीलिफ्ट कमांड जहाजों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत का ये केंद्र बन रहा है। चेन्नई जहाजों की मरम्मत के लिए एक अच्छी जगह है, जहां पर एल&टी शिपयार्ड यानी कि अमेरिकी जहाजों के लिए गहराई की बड़ी आवश्यकता और सक्षम इकाई एल&टी दोनों में बंदरगाह बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं। इस जगह पर मरम्मत किया जाने वाला पहला युद्धपोत USNS सॉल्वर था, जो स्टील की मरम्मत के लिए शिपयार्ड पहुंचा था। ये वही शिपयार्ड है जहां 2 ब्रिटिश जहाज रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी ऑर्गर्ड्स और RFA लाइम बे आवश्यक रखरखाव के लिए रुके थे। यह पहली बार है कि रॉयल नेवी जहाज का भारतीय शिपयार्ड में मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए 2022 में यूके और भारत के बीच समझौता हुआ था। मेंटेनेंस के बाद ब्रिटेन के ये जहाज चेन्नई तट से दूर अरब सागर में पहली बार भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय नौसेना हिंद महासागर पर बहुत बड़ा मिशन कर रही है, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियां तैनात की हुई हैं, जो लगातार निगरानी और गश्ती अभियान चला रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में 5 एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर हवाई मदद भी तत्काल मुहैया हो सके। हाल के कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। अलग अलग गतिविधियों का बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस क्षेत्र में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैकर और पनडुब्बियां भेजी जाती रही हैं। अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।